आइए आइए आगे आ जाइए, बैठिए उसी पे बैठिए, 5 गो है, बैठाइए हो। चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। अंदर चलिए ना, हो हे भगवान। आगे वाले पे बैठ जाइए। हे भगवान। चलिए क्या हाल है? बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हैं ना? संस्थान का जो पॉलिटी का नोट है वो किसी के पास है? नहीं है? पॉलिटी है? अभी है? भेजिए तो। हाँ भेजिए तो, भेजिए। हाँ इसके पास हो गया, छोड़ दीजिए, लौटा दीजिए। है ये नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव 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 वाला अधूरा है लगता है ना, एक अधूरा है वो, एक और है किसी के पास? है? है कीर्तुंजय, बोले संस्थान का पॉलिटी का जो है ना सब्जेक्टिव नोट लेते आइएगा, जिसमें पूरा लिखा हुआ है, पूरा, एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लाना है, सब्जेक्टिव लाना है। चलिए अब शांति बनाइए, है शांति बनाइए, हट। बड़ी अशांति फैलाते हैं आप लोग। चलिए क्या पढ़ा रहे थे? अनुसूची ना? क्लास शुरू करने से पहले एक सूचना दे देते हैं, हम बाद में भूल जाते हैं, पढ़ाने के लीन में भूल जाते हैं। एक सूचना दे देते हैं। सूचना क्या है सुनिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। आपको 24 अप्रैल को बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा होना है। 24 अप्रैल को बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा होना है। इसी वजह से 24 अप्रैल तक यानी लगभग 1 माह तक आपका क्लास मात्र सप्ताह में 5 दिन होगा। सप्ताह में मात्र 5 दिन होगा, 5 दिन होगा। 24 अप्रैल के बाद आपका क्लास सप्ताह में 6 दिन हो जाएगा। सप्ताह में जो 5 दिन होगा मंडे टू फ्राइडे होगा। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे जो होगा, क्लास का जो शेड्यूल होगा, बायोलॉजी आपको मंडे और वेडनेसडे को चलेगा।
मंडे और वेडनेसडे को बायोलॉजी चलेगा। पॉलिटी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये क्लास से संबंधित सूचना है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कब क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी वजह से इस चीज को हम आपको क्लियर कर दिए हैं। 24 अप्रैल तक ये रहेगा, फिर 24 अप्रैल के बाद जो है इसमें परिवर्तन होगा। 5 दिन के जगह 6 दिन क्लास होगा और 3 दिन बायोलॉजी और 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन बायोलॉजी और 3 दिन पॉलिटी होगा। तो ये चीज है। अब आते हैं, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज पहला क्लास है, तो हम आपको ये बात बता दें कि जिन भी लोगों का क्लास छूट गया है, पॉलिटी का छूटा है या बायोलॉजी का छूटा है, दोनों छूटा है, दोनों छूटा है या दोनों में से कुछ भी छूटा है, संस्थान के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से संस्थान का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए और पेड कोर्स में जाइए। पेड कोर्स में फाउंडेशन बैच में जाइए। फाउंडेशन बैच में जाकर के आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, उसका सेक्शन बनाया हुआ है। पॉलिटी खोलेंगे तो जितना पढ़ाया गया है सारा वीडियो वहां पे है। इसके बाद आप अगर बायोलॉजी खोलेंगे तो जितना पढ़ाया गया है सारा वीडियो वहां पे है। तो छूटा हुआ चीज संस्थान के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके वहां पर जाकर के आप छूटे हुए चीजों को देख सकते हैं। और आज के बाद बैच में डेमो समाप्त हो रहा है, तो सोमवार से आप आएंगे तो आप एडमिशन लेकर के ही आएंगे। बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन ले लिए हैं उनको दिक्कत हो रहा है, ऑफिस में जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि हम एडमिशन ले लिए हैं, बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से जो भी लोग आएंगे सभी लोग एडमिशन करवा करके आप आएंगे। बहुत ज्यादा डेमो हो गया है, होली से पहले भी डेमो हुआ था, होली के बाद भी 2-3 क्लास डेमो हो गया। सफिशियंट है इतना, आप टीचर को समझने के लिए इतना क्लास तो सफिशियंट है, समझ गए है या नहीं है। तो अब डेमो समाप्त हो जाएगा आज के बाद, सोमवार से जो है आप एडमिशन लेकर के ही आएंगे। और लड़की लोग को फी में जो है 50% छूट दिए हुए हैं। लड़का को जितना लगता है लड़की को उसका 50%, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की लोग जो है आपको और वो चाहती है कि 100% हो जाए, ठीक है। तो अरे 50% तो छोड़िए दिए, पूरा का पूरा 1 साल तक पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा फी नहीं ले रहे हैं। अरे लड़का लोग से इस वजह से पैसा ले रहे हैं, वो सबको पैसा आता है ना, तो सब मुर्गा में उड़ाता है, गर्लफ्रेंड के पीछे उड़ाता है, समझे। चलिए, सरकार आरक्षण दिया है ना जी, 35% दिया है ना, हम काहे न देंगे, हम भी देंगे। हम सरकार से बाहर थोड़े हैं, नहीं ना। चलिए आए सुनिए, अब सुनिए। अब देखिएगा, कल अनुसूची पढ़ा रहे थे, अब जवाब दीजिए 2-4-5 क्वेश्चन का, फिर आगे बताएंगे। हाय क्या अगल बगल, कहां जगह दिलवाएंगे, जगह है ये नहीं है तो कहां दिलवाएंगे, ठीक है। कष्ट कीजिए आज भर, सोमवार से आई कार्ड चेक होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सोमवार से आई कार्ड चेक होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब एक आध क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संघ, भारतीय संघ यानी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में जानकारी कौन अनुसूचित, कौन? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों के वेतन भत्ता, पेंशन, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, शक्ति का बंटवारा, राजभाषा, राजभाषा,
भूमि सुधार, दल बदल 10, पंचायती राज, नगर निगम, नगर निगम को कितना विषय काम करने के लिए, कितना, पंचायती राज को 29, पंचायती राज को 29 विषय। आगे बताइएगा, नवीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जुड़ा, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992, 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा, जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव किन किन अनुसूची, पहला और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। स्वायत्त शासी जिला परिषद का, कौन, आगे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत, कौन अनुसूची, 5। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन, स्वायत्त शासी जिला परिषद कौन, इतना बात क्लियर है, इतना बात याद हुआ ना। चलिए अब आइएगा, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची को विस्तारित रूप देना है, सॉरी 7वीं और 8वीं, हाँ, जो कि हम आपको बता दिए थे, लेकिन इसको और अधिक विस्तारित रूप देना है। इस पे 3 लोग हैं, वो 4 लोग हैं, और कहाँ है, किसका बैग है, वो खाली है, आइए बैठिए, 2 3 गो आइए, 3 गो लोग आ जाइए, बैग हटा लीजिए, हो आप लोग बैग अपना अपने पास रख लीजिए। चलिए, हो उधर चलिए, थोड़ा आप लोग बैठिए, यही रहो, इस पे बैठिए, यही रहो, जाइए बैठिए, उधर से कहाँ जाइए, इधर से चल जाते हैं, आज चल लीजिए। इतना हट गई है, लगता है हे भगवान, भाई है आपका, क्लास में भाई बहन का रिलेशन, ना ठीक, समझ गया। चलिए अब सुनिएगा, है हल्ला नहीं, देखिए गौर कीजिएगा भाई लोग, देखिए काम करने वाले जो विषय हैं ना, अब समझिएगा 7वीं अनुसूची, गौर कीजिएगा, शक्ति का बंटवारा, इसको समझना है। 7वीं अनुसूची है, छोड़ दीजिए ना भाई, थोड़ी का जाइए ना, थोड़ी को पढ़ाने दीजिए, अब हमको जाइए। अब सुनिएगा, अब समझिएगा, यहां 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है, ये हमें 3 सूचियों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। 3 सूची, और 7वीं अनुसूची जो हमें सूची के विषय में जानकारी प्रदान करता है, वो 3 सूची कौन कौन है, तो वो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के भीतर काम करने वाले जितने भी विषय है, भारत के भीतर काम करने वाले जितने भी विषय है, उन विषयों को इसी 3 सूची में शामिल किया गया, इसी 3 सूची में शामिल किया गया है। कुछ विषय को संघ सूची में शामिल कर लिया गया है, कुछ विषय को राज्य सूची में, और कुछ विषय को समवर्ती सूची में। संघ सूची में मूल तौर पर 97 विषय था, संघ सूची में मूलतः 97 विषय था, जबकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें 100 विषय है, फिर राज्य सूची में मूल तौर पर 66 विषय था, लेकिन कालांतर में, मतलब बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को
राज सूची से हटा दिया गया और हटा करके उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया, हटाकर उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो अब सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज सूची के 5 विषय को राज सूची निकाल लिया गया और राज सूची से निकालकर उसको समवर्ती सूची में रख दिया गया, उसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब जब 5 गो को हटा लिया गया तो 66 में से 5 गो घटा लीजिए, यानी वर्तमान में क्या गो है 61। समवर्ती सूची में मूलतः 47 गो था और 5 गो जोड़ दिया गया इसमें, तो 47 5 52, 47 5 52। अब देखिएगा, संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून संसद बनाता है। संसद, संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून संसद बनाता है, संसद। राज्य सूची में जो है उस पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून राज्य का विधान मंडल बनाता है। और जो विषय समवर्ती सूची में शामिल है उस पर कानून संसद भी बना सकता है या विधान मंडल भी बना सकता है, या विधान मंडल भी बना सकता है, दोनों बना सकता है। अब समझिएगा कि आपको संघ सूची में जो 97 वर्तमान में 100 विषय है, इसमें क्या सब विषय को याद रखना है कि फलना फलना संघ सूची का विषय? सब को नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ को याद रखना जरूरी है। और कुछ को जो याद रखना जरूरी है, मुश्किल से हमको लगता है 10 12 15 मैक्सिमम 10 12 15 को याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। जैसे कि संघ सूची में कौन कौन विषय है, गौर कीजिएगा, सीधा तौर पर आप समझिएगा। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, उसे संघ सूची में शामिल किया गया है। जैसे कि रक्षा से संबंधित चीजों को संघ सूची में, विदेश विभाग से संबंधित चीजों को संघ सूची में, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को संघ सूची में, फिर आपको जनगणना को संघ सूची में, जनगणना को संघ सूची में। तो इन सभी विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया, संघ सूची में शामिल किया गया है। इसी कारण जो जनगणना है, जनगणना को लेकर कानून बनाना है या जनगणना करवाना है तो वह संघ सरकार करवाएगा, संघ सरकार करवाएगा। फिर कुछ विषय है जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसी वजह से बिहार पुलिस की वैकेंसी नीतीश जी करवाते हैं, राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार करवाती है। फिर आपको स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है। फिर आपको समवर्ती सूची, शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। इस पर कानून संसद या विधानमंडल दोनों बना सकता है। अब मान लीजिए कभी तो ऐसा हो सकता है ना, समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून संसद भी बनाया और समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून विधानमंडल भी बनाया, विधानमंडल भी बनाया। तो इस स्थिति में किसका कानून वैध होगा? संसद का कानून वैध होगा या विधानमंडल का कानून वैध होगा? इस स्थिति में संसद का कानून वैध होगा। किसका? संसद। संसद जानते हैं दादा है और विधानमंडल बाप है, या यूं कहे कि संसद बाप है और विधानमंडल बेटा है, विधानमंडल बेटा है। तो घर में मान लीजिए पिता और पुत्र है, तो घर में किसका आदेश ज्यादा प्रभावी होता है? पिता का। पिता का आदेश ज्यादा प्रभावी होता है, जो पिताजी होते हैं उनके आदेश ज्यादा प्रभावी होते हैं। उसी प्रकार से संसद का आदेश ज्यादा प्रभावी होता है। अगर मान लीजिए जैसे शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अगर शिक्षा को लेकर कानून संसद भी बनाया, विधानमंडल भी बनाया, तो इस स्थिति में शिक्षा को लेकर कानून जो संसद ने बनाया है वह कानून वैध होगा, विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून वैध नहीं हो। अब यहां पर एक बात आपके मन में आ सकता है,
अगर मान लीजिए शिक्षा पर पहले विधानमंडल कानून बनाया, अब बाद में संसद बनाया, तब किसका कानून वैध होगा? तब भी संसद का ही कानून वैध होगा, तब भी संसद का ही कानून वैध होगा, संसद का ही कानून वैध होगा। अब देखिएगा, ये नोट मंगवाने का उद्देश्य ये था कि इस नोट में जो है ना टोटल 100 के 100 विषय का जिक्र है, उसमें से छांट करके जो है ना हम आपको हर सूची के कुछ विषय को लिखवा देंगे, ताकि परीक्षा में जब प्रश्न आए तो प्रश्न आपका ना छूटे। और यहां से प्रश्न कैसे पूछता है गौर कीजिएगा, ठीक है? प्रश्न कैसे पूछता है, किताब ऑब्जेक्टिव नोट आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। संस्थान का इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही सब ले लीजिएगा। जो लिए हैं वो अपना अपना पलटिए, तो जो लिए हैं वो अपना अपना पलटिए। तो कौन सी करने के लिए आते? यहां बकरी चराने के लिए आते? दीजिए, किसी के पास है? एकदम सब नीलबट्टे सन्नाटा। हाँ चलिए, ऐसे ही करते रहिए, जीवन भर ऐसे ही करते रह जाइएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 6 में अनुसूची है, चैप्टर नंबर 6 में अनुसूची है। देखिए, जैसे कि इक्का दुक्का क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास तो है नहीं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी आर्थिक योजना का विषय है। ऑप्शन ए राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27। 24 कह रहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है? ये तमाम प्रकार के प्रश्न है। आपके पास नोट है ही नहीं तो आपको तो समझ में आ ही नहीं रहा होगा। तो अब हम बोर्ड पे लिखते हैं। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, विषय है। अब आपको 4 गो ऑप्शन देगा। एगो देगा आपको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा देगा आपको शिक्षा। तीसरा देगा आपको लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। चौथा आपको देगा न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो सबके नजर के सामने है, सब लोग देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? अब आप जानिएगा तब ना बताइएगा कि हां ये है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टॉक एक्सचेंज। क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, और न्याय प्रशासन समवर्ती सूची, न्याय प्रशासन समवर्ती सूची। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए? इस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जितने भी महत्वपूर्ण विषय है वो हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। क्लियर है? तो बाद में नोट डाउन करेंगे। यहां तक बात कुछ समझ में आया? आया या नहीं आया? इसके बाद हे भगवान, इसका ऑप्शन समझा देंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या समझाएंगे हम? स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची का विषय है, तो इसमें हम क्या समझें बताइए? और ये स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वो बिट्टू सर आपको समझाएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, हम बस ये बताएंगे इसमें है, वो क्या होता है वो बिट्टू सर से जाके पूछिए। चलिए अब सुनिएगा,
7वीं अनुसूची के बाद आगे है आपको 8वीं अनुसूची। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको राजभाषा की चर्चा है। राजभाषा की चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जो मूल संविधान है हमारा उसमें 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बाद के दिनों में संविधान संशोधन के माध्यम से 8 और भाषा को जोड़ा गया। जब 8 और भाषा को जोड़ा गया तो कुल 22 भाषा हो गए हैं जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में दर्जा प्राप्त राजभाषा की कुल संख्या आपको 22 है। अब आपके मन में यह आना चाहिए कौन से 14 भाषा थे जिसे मूल तौर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया, तथा कौन से 8 अन्य भाषाएं हैं जिसे बाद में जोड़ा गया। तो अब सबसे पहले मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था उसको हम लोग देखते हैं। आपको एगो था उर्दू, दूसरा था कश्मीरी, तीसरा था पंजाबी, चौथा था मराठी, पांचवा था कन्नड़, छठा था तमिल, सातवां था तेलुगु, आठवां मलयालम, नौवां ओडिया, 10वां बंगाली, 11वां असमिया, 12वां संस्कृत, 13वां हिंदी, और 14वां गुजराती। ये 14 भाषा ऐसे हैं जिसे मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसमें उर्दू कश्मीर में बोला जाता है, कश्मीरी कश्मीर में, पंजाबी पंजाब में, मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल, ओडिया उड़ीसा में, बंगाली बंगाल में, असमिया असम, संस्कृत हिमाचल, मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा में बोलने वाले लोगों की संख्या हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, देखिए जो हिंदी भाषी राज है ना भाई लोग, ई जो है हिंदी कहां कहां बोला जाता है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। रुकिए ना, आप लोग तो अजीब बात करते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। समझ गए? ये मूल तौर पर हिंदी भाषी राज है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी है। ये सभी मुख्य तौर पर हिंदी भाषी राज है ये सब। अगर आप ई राज्य में जाइएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आप बिहार से उत्तर प्रदेश चले गए, या फिर उत्तराखंड चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए, दिल्ली चले गए, राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए, झारखंड चले गए। अब बिहार में आप आइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन अगर मान लीजिए आप बंगाल चले गए, क्या को मैं मुंह करेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ गए। इसके बाद मान लीजिए आप ओडिशा चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा यानी इन राज्यों के अलावा आप किसी भी राज्य में चले जाइएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए। तो इसी वजह से आपको प्रयास ये करना है कि इन्हीं राज्यों में रहना है, नौकरी भी करना है इन्हीं राज्यों में। चलिए, तो ये चीज है। इसके बाद गुजराती गुजरात में बोला जाता है। तो मूल संविधान में यही 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बाद के दिनों में जाकर संविधान संशोधन के माध्यम से 8 अन्य भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 2 दफा प्रधानमंत्री रही है। पहली दफा उनका कार्यकाल है 1966 से 1977 1977 तथा दूसरी दफा उनका कार्यकाल है 1980 से 1984 1980 से 1984 इंदिरा गांधी थी। इस समय सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, सिंधी को। और सिंधी कहां बोला जाता है जानते हैं? थोड़ा बहुत मात्रा में पंजाब में, थोड़ा बहुत मात्रा में गुजरात में। पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में सिंधी भाषा बोला जाता है। फिर आपको एक 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। तहत 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसके तहत जो 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है उसको याद रखने का ट्रिक है नमक, नमक, न से नेपाली, न से नेपाली। लग रहा होगा नेपाल में बोला जाता होगा, नेपाल में बोला जाता नहीं, नेपाली नेपाल में नहीं बोला जाता है। नेपाल जानते हैं, देखिए नेपाल यहां पर है, समझ गए, नेपाल तो यही है, ये आपको अपना नेपाल है। अपना इस वजह से बोलते हैं क्योंकि नेपाल का स्पेशली बिहार के साथ रोटी बेटी का संबंध है। मतलब नेपाल जो बॉर्डर साझा करता है, नेपाल के लोगों के साथ, नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके के लोगों का एक दूसरे के साथ शादी ब्याह होता है, धन संपत्ति अदला बदली होता है, खरीद बिक्री होता है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है और कोई खास वजह नहीं है, समझ गए। तो नेपाल देखिए, नेपाल जो है सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। तो स्पेशली जो सिक्किम है ना, सिक्किम में नेपाली भाषा बोला जाता है, स्पेशली सिक्किम के क्षेत्र में नेपाली भाषा बोला जाता है। यह नहीं समझना है कि नेपाल में तो नेपाली बोला ही जाता है, लेकिन सिक्किम में भी बोला जाता है। सिक्किम के अधिकतर लोग नेपाली भाषा ही बोलते हैं, अधिकतर लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। और सिक्किम की आबादी जानते हैं, पटना का जितना आबादी है लगभग उतना ही सिक्किम का आबादी है। सिक्किम का आबादी मुश्किल से 61-62 लाख है, समझिए 61-62 लाख सिक्किम का आबादी है और पटना का आबादी उससे हमको लगता है ज्यादा है, समझ गए। तो ये चीज है। तो नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुर कहां बोला जाता है? मणिपुर में, मणिपुर में बोला जाता है। फिर क से कोकनी, कोकनी गोवा में बोला जाता है। कोकनी कहां बोला जाता है? गोवा, कोकनी गोवा में बोला जाता है। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, वह संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन। 21 + 71 को जोड़ दीजिए, 21 + 71 को जोड़िएगा, कितना आएगा? 92। कितना आएगा सर? अगर संसद समवर्ती सूची पर कानून रॉन्ग बनाता है और विधानमंडल राइट कानून बनाता है तो रॉन्ग या राइट डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग या राइट डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा, निर्णय दे देगा कि संसद द्वारा बनाया गया कानून रॉन्ग है और उसका बहुत सारा आधार होता है, ऐसे मुंह उठा करके कुछ कह दीजिएगा तो नहीं हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि रॉन्ग है तब विधानमंडल का कानून वैध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद आपको 21 + 71 92 होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है आपको 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया
किया गया, जिसको याद रखने का ट्रिक है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास आप लोग समझते हैं? समझते हैं ना? देखिए 5वां 6ठा 7वां 8वां में गणित बनाते होंगे, कॉस्ट रहता है, बड़ी कॉस्ट रहता है, समझ गए, रहता है ना? और उसमें कहा जाता है ना, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। हम लोग की तरफ यही फकरा है। अब आप लोग की तरफ क्या है वो आप लोग अपने अनुसार समझ लीजिएगा, समझिए जो भी है। तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, उसी को तो बोर्ड मास हम लोग कहते हैं। बी ओ, बीओ से होता है बोडो। बोडो, बोडो असम में बोला जाता है। कहां? असम में, असम में बोला जाता है। डी से होता है डोगरी। डोगरी जानते हैं कहां बोला जाता है? डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन भी रहा है। जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन रहा है, समझिए, डोगरा वंश का शासन रहा है। फिर आपको, और आजकल एगो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, काफी चर्चा में है। देखे नहीं है लेकिन देखने का बहुत मन है। 2-3 बार प्रयास किए लेकिन टिकटें भूल रहा, समझ गए। तो जो है देखेंगे, देखेंगे क्या है, उसके बाद ना उस पर ओपिनियन दिया जा सकता है। बहुत चर्चा में, पता नहीं क्या है, नहीं देखे हैं, देख करके बताएंगे कभी। क्लास में चला दे। अच्छा रुकिए, एक रोज मूवी का क्लास रखते हैं क्या? द कश्मीर फाइल सबको दिखा देते हैं। इस पे चलेगा? बढ़िया से चल जाएगा। चलिए ठीक है, दिखाते हैं एक रोज। रुकिए रुकिए, पहले बात करते हैं जो है। चलेगा इस पे जी? आवाज और देगा ना बढ़िया? रुकिए दिखाते हैं। एमए से मैथिली, एमए से मैथिली, एस से संथाली, एस से संथाली, समझ गए? एस से संथाली। देखिए ये मूवी को इसी वजह से देखना है, ऐसे मूवी हम देखते नहीं है। प्रधानमंत्री तक इस मूवी का जिक्र किया है तो अब देखना जरूरी है। प्रधानमंत्री, कुछ भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, समझे? मोदी जी हैं। चलिए तो अब सुनिएगा, यहां पे ये जो डोगरी है ना कश्मीर में, अब मैथिली कहां बोला जाता? बिहार में बोला जाता, बिहार में, मिथिलांचल में, मधुबनी दरभंगा में, समझ गए। संथाली झारखंड में, संथाली झारखंड, संथाली झारखंड। बात क्लियर है? चलिए लिखिए अब 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची चलिए दीपक जी, आपको संविधान में 21 बार संशोधन नहीं हुआ है, संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हुआ है। और उसमें जो है ना सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, सबसे महत्वपूर्ण 42वां है। ऐसा नहीं है कि संविधान में 21 बार संशोधन हुआ है। चलिए लिखिएगा आप 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है, की चर्चा है।
फुल स्टॉप। इन तीनों सूचियों के माध्यम से, इन तीनों सूचियों के माध्यम से, इन तीनों सूचियों के माध्यम से, इन तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा किया गया है। किया गया है। नीचे से लिखिएगा, संघ सूची, संघ सूची डैश देकर, इसमें मूलतः इसमें मूलतः 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में 100 विषय हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर, इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत की संसद को है। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ ठीक है, भारत की संसद को है, भारत की संसद को है। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। 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 लिखिएगा, निम्न है। रक्षा, रक्षा कोमा सेना, सेना। सेना लिखा दिया मतलब क्या समझना है? वायु सेना, थल सेना, सब। सेना का मतलब तीनों, ठीक है, तीनों सेना, कोमा विदेश कार्य, विदेश कार्य, हाँ विदेश कार्य। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। आगे पासपोर्ट और वीजा, पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट और वीजा। आगे रेल, 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 रेलवे, ठीक है, या रेलवे। आगे लिखिएगा, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग।
आगे बीमा, बीमा, बीमा। आगे स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, वायदा, वायदा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार। आगे जनगणना, जनगणना, जनगणना। आगे कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, आय पर कर। आगे निगम कर, निगम कर, निगम कर। आगे कर एवं सेवाएं, कर एवं सेवाएं। ये सब संघ सूची का विषय है, सब संघ सूची का विषय है। आगे हेडिंग मारिएगा राजसूची, राजसूची याद रखना है इतना, राजसूची। इसमें मूलतः, इसमें मूलतः 66 विषय था। इसमें मूलतः 66 विषय था। जबकि वर्तमान में, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत राजसूची के 5 विषय, राजसूची के 5 विषय, 5 विषय। 1 नंबर में शिक्षा, शिक्षा। 2 नंबर में वन, 2 नंबर में वन, वन 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 वन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, वन। 3 नंबर में वन्य जीव, मतलब जंगल में जो जीव जंतु रहता है, वन्य जीव, वन्य जीव। 4 नंबर में न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। 4 नंबर में न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। 5 नंबर में बांट और माप, बांट और माप, बांटो बांट, बांट और माप, बांट और माप, बांट और माप, बांट और माप। को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, को। अरे मां बकलोल हैं आप लोग, जो लिखा रहे हैं लिखिए ना। को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देखिए क्या हुआ था जानते हैं, अभी तुरंत बताए हैं ना। राजसूची में मूलतः 66 गो विषय, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत राजसूची के 5 विषय को राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और जो 5 विषय को राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो वो 5 विषय है शिक्षा,
वन जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, बांट और माप, बांट और माप। क्लियर है? तो ये चीज है। आगे, हाँ उसी में राज सूची के विषयों पर कानून, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। राज सूची के विषय पर कानून, कानून राज विधानमंडल बनाता है, राज विधानमंडल बनाता है। राज सूची के विषय पर कानून राज विधानमंडल बनाता है। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। अब लिखिएगा, इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। लिखिएगा अब, निम्न है जैसे पुलिस, 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 कौमा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। आगे, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, कृषि, कृषि, मत्स्यन, कृषि, कृषि के बाद मत्स्यन, मत्स्यन, अरे मछली पालन, पथकर, पथकर, टोल टैक्स, टोल टैक्स, पथकर, पथकर, पोथो पथ कोरो कर, पथकर, पथकर है। क्या हुआ जी? क्या क्या कहाँ करते हैं आप लोग? चलिए आगे लिखिएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची देखिए, ये चूज कर कर के लिखा रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे तो 61 गो है, सब लिख करके क्या कीजिएगा? वो पूछबे नहीं करता है तो लिख के क्या कीजिएगा? तो चूज कर कर के लिखवा रहे हैं ताकि परीक्षा में क्वेश्चन है तो आप बना सके। समझ गए? अब लिखाने के लिए 100 गो लिखा देंगे, अब परीक्षा में आएगा आपको उतना याद नहीं रहेगा, नहीं बनाइएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। लिखिएगा समवर्ती सूची, इसमें मूलतः 47 विषय थे। 47 विषय थे, कोमा, जब जब 42वां संविधान संशोधन के तहत, जब 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय जोड़ दिए गए, जब 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय जोड़ दिए गए तो विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। तो विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। फुल स्टॉप। इस सूची में शामिल विषय पर
कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है। कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है, लेकिन अगर किसी विषय पर संसद और विधानमंडल, लेकिन अगर किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाता है, दोनों कानून बनाता है, तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून, तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून, तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं। इस सूची के प्रमुख विषय निम्न हैं, लिखिएगा। विवाह, 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 विवाह यानी शादी, शादी ब्याह को लेकर कानून। उसमें तो मन में लड्डू फूटने लगता है। करेगी कौन आपसे? लड़की उतना अभागल थोड़े होती है किसी से कर लेगी। अभी आप लोग नालायक हैं, नौकरी हो जाएगा तब लायक हो जाइएगा, तब कोई कर लेगी, नहीं तो कोई नहीं करेगी। विवाह, उसके बाद विवाह विच्छेद मतलब तलाक। विवाह विच्छेद छोड़ दीजिए, तलाक लिखिए आप, ठीक है। तलाक, 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 तलाक। आगे दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया। आगे शिक्षा, शिक्षा, कॉमा 101 फॉरेस्ट, शिक्षा, कॉमा 101, कॉमा वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। आगे आर्थिक और सामाजिक योजना, आर्थिक और सामाजिक योजना। आर्थिक और सामाजिक योजना। आगे जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। आगे परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। क्या होता है, शादी ब्याह हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बांट और माप, बांट और माप, बांट और माप। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। समाचार पत्र,
कौमा पुस्तक और मुद्रणालय, समाचार पत्र, समाचार पत्र, कौमा पुस्तक और मुद्रणालय। आगे जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि, जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा। अब 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची सब याद रखिएगा। हाँ हाँ, संघ सूची में भी वो शामिल है, ठीक है, इसी वजह से केंद्र सरकार कानून बनाया। लिखिए, लिखिएगा 8वीं अनुसूची। इसमें राजभाषा, इसमें राजभाषा की चर्चा है। फुल स्टॉप। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा, मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जो निम्न है। अब देखिएगा, दो गो कॉलम बनाइएगा, एगो में लिखिएगा भाषा और दूसरे में लिखिएगा बोला जाता है। एगो में लिखिएगा भाषा और दूसरे में लिखिएगा बोला जाता है, दो गो कॉलम। अरे बनाइए ना, जैसे बोल रहे हैं, अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा, दो गो कॉलम बनाइए। एगो में भाषा और दूसरे में बोला जाता है। कहां गए है हीरो, कहां गए? अरे इतना सोचने लगा, हे भगवान, फर्जी लड़का है क्या हो? बिहार का है कि नहीं? कहां गए जी? बेगूसराय। बैठिए बैठिए। तो इतना सोच करके कहा है बोले? ऐसा थोड़ी है कि घर बता दीजिएगा तो हम आपके घर पे चले जाएंगे। लिखिए, भाषा बोला जाता है। लिखिएगा, भाषा में उर्दू, 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 उर्दू कहां? कश्मीर। उर्दू कश्मीर में बोला जाता है, बिहार में भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, लेकिन मूल तौर पर कश्मीर लिखिएगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिखिएगा, जम्मू कश्मीर। आगे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी भी जम्मू कश्मीर, कश्मीरी भी जम्मू कश्मीर। पंजाबी, पंजाब, अच्छा आराम से लिखा रहे, पंजाबी, पंजाब। मराठी, महाराष्ट्र। गुजराती, गुजराती, गुजरात, गुजराती, गुजरात, गुजराती, गुजरात। कन्नड़, कन्नड़, कर्नाटक, कन्नड़, कर्नाटक। हे भगवान, सब बोझ है पृथ्वी पर का, और लड़की लोग नहीं लिख पाती है। लड़के लोग बढ़िया हैं, मेरे पास सब बकलोलवी है, सब पढ़ने आते हैं। बकलोल हैं आप लोग, लिख लिए हैं? लिखिए, कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ जम्मू कश्मीर बोला जाता है, बकलोल कर्नाटक में बोला जाता है। आगे तमिल, तमिलनाडु, तमिल, तमिलनाडु,
तमिलनाडु। तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलुगु आंध्र प्रदेश। मलयालम केरल, मलयालम केरल, मलयालम केरल। ओडिया उड़ीसा, ओडिशा, ओडिया ओडिशा, ओडिया ओडिशा। बंगाली बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाली पश्चिम बंगाल, बंगाली पश्चिम बंगाल। असमिया असम, असमिया असम। संस्कृत हिमाचल प्रदेश। और भी राज्य में बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा हर राज्य में, लेकिन मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में। आगे क्या गो हुआ, 13 गो हो गया ना। 14, 14वां में लिखिएगा हिंदी डैश देकर। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली। इतने राज्य में बोला जाता है। झारखंड छोड़ दिए, झारखंड भी लिख दीजिए, झारखंड, झारखंड। उत्तराखंड भी छोड़ दिए, तो लिख लीजिए ना, जब आप लोग जान रहे हैं छूट गया तो लिख लीजिए ना, झारखंड उत्तराखंड हो गया, हो गया ना। आगे आगे लिखिएगा। 8 भाषा, नीचे से लिखिएगा, 8 भाषा, 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से, 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है जो निम्न है। एक नंबर में 21वां संविधान संशोधन, 2 पर 1 21, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को, सिंधी को, सिंधी को, सिंधी, सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दो नंबर में पंजाब गुजरात, नहीं बताए थे, कोष्ट में लिख लीजिए पंजाब और गुजरात, कोष्ट में पंजाब और गुजरात, पंजाब और गुजरात। आगे 2 नंबर में 71वां संविधान संशोधन, 71वां, 7 पर 1 71, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, नेपाली कोस्ट में सिक्किम, मतलब सिक्किम में बोला जाता है। नेपाली कोस्ट में सिक्किम मतलब सिक्किम में बोला जाता है। नेपाली कोस्ट में सिक्किम मतलब सिक्किम में बोला जाता है। नेपाली कोस्ट में सिक्किम, कोस्ट बंद, कोमा। मणिपुरी, मणिपुरी कोस्ट में मणिपुर, मणिपुर में बोला जाता है। कोस्ट में मणिपुर में बोला जाता है। कोस्ट में मणिपुर, कोस्ट बंद, कोमा। कोकनी, 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 देखिए इधर लिखा कोकनी, कोकनी, कोकनी।
कोंकणी, कॉस्ट में गोवा, को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे 3 नंबर में लिखिएगा, और 1 मिनट नीचे से 3 नंबर जहां लिखे ना उससे पहले 2 नंबर में जो है ना कॉस्ट में ट्रिक लिख लीजिए, नमक, ट्रिक, नमक, नमक, नो मोको नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, याद रहेगा इससे, नमक, नो मोको नमक, नमक। आगे लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन 3 नंबर में, 92वां संविधान संशोधन, 92, 9 पर 2 92, 9 पर 2 92, 92, 92, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, 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 यहां लिखा हुआ बोडो, बोडो, कॉस्ट में असम, बोडो कॉस्ट में असम, बोडो कॉस्ट में असम, कोमा डोगरी, डोगरी कॉस्ट में जम्मू कश्मीर, कॉस्ट में जम्मू कश्मीर, कॉस्ट में जम्मू कश्मीर, मैथिली, मैथिली कॉस्ट में बिहार, कॉस्ट में बिहार, कॉस्ट में बिहार, कोमा संथाली कॉस्ट में झारखंड, 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 झारखंड को राजभाषा का दर्जा दिया गया, को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ट्रिक, TRIC के ट्रिक, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, बोर्ड मास लिख लिए। चलिए अब गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, थोड़ा सा भारत के मानचित्र पर आइएगा। अच्छा एगो बात बताइएगा भाई लोग, ये जो 14 भाषा था, फिर 8 को अभी लिखा है, सिंधी 1, नेपाली 2, मणिपुरी 3, कोंकणी 4, बोडो 5, डोगरी 6, मैथिली 7, संथाली 8, ये 8 गो हो गया। और 14 गो पहले, 14 गो जो है ये यहां पे है, कहां गया है, तुरी भाग गया, नीचे है, कहां है, मिट गया का, दूसरा पेज में था, हाँ देखिए। अच्छा एक बात बताइएगा भाई लोग, कहीं पर भी अंग्रेजी शब्द की चर्चा है, मतलब अंग्रेजी हमारी राजभाषा है नहीं ना, तो इस चीज को याद रखिएगा ना। लेकिन यहां पर एक बात और, ये बात तो याद रखना ही है कि 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। लेकिन क्या भारतवर्ष में अंग्रेजी नहीं बोला जाता? बोला जाता है। आप जो है दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, फिर उत्तरी पूर्वी भारत चले जाइए, लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यहां पे एक बात आप गौर कीजिएगा भाई जी लोग, भारत के उत्तर पूर्व में एगो राज्य है, यहां पर उसका नाम है आपको नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। नागालैंड। अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, इसके बावजूद नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। तो यहां पे दो बात आपसे पूछा जाता है, क्या अंग्रेजी 22 राजभाषा में शामिल है या नहीं है? नहीं है। अंग्रेजी किस भारतीय
की राजभाषा है नागालैंड। किसकी है? नागालैंड। नीचे से लिखिएगा नोट दे करके, नोट दे करके लिखिएगा। अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। लेकिन इसके बावजूद नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑनलाइन में ऐसा व्यवस्था नहीं है खुशबू शर्मा जी। ऑनलाइन में बोल रही है कि 50%। ठीक है, ऑनलाइन में ऐसा व्यवस्था नहीं, सिर्फ ऑफलाइन में। ऑफलाइन आइए 50% छोड़ देते हैं। चलिए, आप लोग को 1% न, आप लोग खाली पैसा गलत जगह उड़ाते हैं, इसी वजह से लड़का को नहीं छोड़ते हैं। अब सुनिए, अब हेडिंग मारिएगा शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में कुल 6 भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कुल 6 भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कुल 6 जो है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, वह 6 में एगो है कन्नड़, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु, चौथा है मलयालम, पांचवा है ओडिया और छठा है संस्कृत। छठा है संस्कृत। ये कलर दिखाई दे रहा आप लोग को? दे रहा है, दे रहा है ना? है हाँ, पिंक ही है, वो गुलाबी। ये 6 शास्त्रीय भाषा है, 6 शास्त्रीय भाषा है। क्लियर है? अब देखिएगा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को दिया जा सकता है जो कम से कम 2500 से 3000 वर्ष पुराना हो। पहली बात, पहला शर्त यह है। वैसी भाषा जो 2500 से 3000 वर्ष पुरानी हो, पहला कंडीशन यह है। दूसरा, वह अपने आप में मूल भाषा हो, उसकी उत्पत्ति किसी दूसरी भाषा से ना हुई हो। यह सब कंडीशन है जिसके तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, क्या जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्या वो भाषा भारत की 22 राजभाषा में शामिल है या नहीं है? ना हो, हाँ या ना? क्वेश्चन क्या पूछता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या शास्त्रीय भाषा राजभाषा में शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? हाँ। हाँ, क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा, कुल डैश देकर कुल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कुल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।
कुल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है जो निम्न है। कन्नड़, कन्नड़ 1 नंबर में कन्नड़, 2 नंबर में मलयालम, मलयालम, तमिल, 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 तेलुगु, 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 ओडिया, 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 संस्कृत, संस्कृत। चलिए अब भाई जी लोग पढ़िए 1 मिनट में, 1 मिनट में बच्चा की तरह, बच्चा की तरह। बच्चा कैसे पढ़ता है? कोलो कोल, होलो मोल, मोलो मोल, नोलो नोल, चोलो चल, गोरो घर, पढ़ता है नो? ऐसे पढ़िए ना, आप जितना लिखा है बताएं वो पढ़िए। अब आराम से क्वेश्चन हो गया क्या? क्या बोलिए ना, राजभाषा बनाने के लिए क्या क्वेश्चन नहीं? राजभाषा का शर्त बहुत सारा शर्त है। भारतीय संविधान का भाग 17, भाग 17 में राजभाषा ही है, वहां पे बताएंगे। 343 से 351 राजभाषा की चर्चा है। हाँ पहले पढ़िए, सर मैडम भर दिन झूठेगा। जो पढ़ाए वो याद कीजिए ना, सब चीज जितना परीक्षा से संबंधित चीज था सब चीज बता दिए हैं। पहले पढ़िए, याद कीजिए, बाद में पूछिएगा। क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी परीक्षा में। इकोनॉमिक्स का चीज है, शेयर बाजार समझते हैं, वही तो होता है। पढ़ लिए? भाई जी लोग पढ़ लिए? चलिए आइए तो भाई जी लोग अब आइए, आइए 3 सूची, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी कौन अनुसूची देता? कौन अनुसूची? चलिए, संघ सूची में मूलतः कितना विषय? वर्तमान में, राज सूची में, वर्तमान में, समवर्ती सूची में, वर्तमान में। अच्छा, राज सूची के 5 विषय को राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल। केमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, वो 5 विषय कौन कौन है याद है?
शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, बांट और माप, बांट और माप। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में सब, कितने विषय? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बात क्लियर है? अब मान लीजिए कि कोई भी समवर्ती सूची में है, उस पर कानून संसद और विधानमंडल दोनों बनाता है, तो किसके द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे? किसके द्वारा? एगो बात और यहां पे देखिए, वैसा विषय जो ना राज्य सूची में, ना संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में, वो कहां रखा जाएगा? अवशिष्ट शक्ति में, अवशिष्ट विषय में या अवशिष्ट शक्ति में रखा जाएगा। और अवशिष्ट विषय में जो भी चीज शामिल होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है, भारत की संसद को होता है। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा। नोट देकर के लिखिएगा। वैसे विषय, वैसे विषय जो न संघ सूची में हो, न संघ सूची में हो, कोमा, न राज्य सूची में हो, और ना समवर्ती सूची में हो, और ना समवर्ती सूची में हो, उसे अवशिष्ट विषय, उसे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है, उसे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होता है। जैसे संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान इत्यादि, संविधान का मूल ढांचा, परमाणु अनुसंधान इत्यादि। बोलिए, जो विषय ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उस कहा अवशिष्ट विषय में जिसको शामिल किया जाता है उस पर कानून कौन बनाता? कौन बनाता है? कौन बनाता है? बात क्लियर? चलिए, 8वीं अनुसूची में कितना भाषा? 8वीं अनुसूची में क्या है? क्या है? मूल संविधान में कितने भाषा को? वर्तमान में, वर्तमान में अच्छा, जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उसमें कौन कौन है? चलिए अब सुनिएगा, देखिए, कुल कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा? शास्त्रीय भाषा हो गया है। अरे नीचे में डिस्कशन हो गया है, हो रहा है? अच्छा ठीक है, 6 गो। चलिए, नीचे में मेरा डिस्कशन भी है आज, ठीक है। चलिए, तो क्या गो को कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा? 6 गो है ना। वो कौन कौन है? बात क्लियर है? आगे, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या गो को जोड़ा गया हो? 8 गो। क्या गो को? 8 गो। क्या गो को? 8। 21वां संविधान संशोधन के तहत किसे जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया? सिंधिया। कूलर का को रोकिए, तो जो निकल रहा है उसको रोकिए,
दीजिए, दूझा पढ़ दीजिए। ठीक है, आगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितने भाषा, कितने भाषा? याद रखने का ट्रिक क्या है? न से, म से, क से। आगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषा, कितने भाषा को? याद रखने का ट्रिक, बोर्ड बीओ से, डी से, एमए से, एस से, एस से। याद हुआ? चलिए अब देखिए, अब एगो चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाएंगे, तब जाकर के आपको जो है, तब जाके क्या पढ़ाएंगे, तब संविधान की इतिहास। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाना। हाँ, अगले क्लास में, हाँ सुन लीजिए भाई जी लोग, अगले क्लास से डेमो समाप्त हो रहा है। ऑनलाइन डेमो चलता रहेगा 2-3 क्लास तक, और यानी अगले क्लास में भी ऑनलाइन डेमो चलता रहेगा। ऑनलाइन डेमो अगले सप्ताह भी चलेगा, लेकिन ऑफलाइन डेमो आज से समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, और जैसे ये लड़की के पास ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफिस से सब आदमी ले लीजिएगा। और अभी रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। मेरा बैच है, अभी समझाए हैं ना। कल बंद है, कल जो है बंद है, कल क्लास आपका बंद है। आगे सीधा हम लोग कब मिलेंगे? मंडे को, मंडे को। और वो जो बुक है पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव वाला, वो लेकर के आइएगा, और उसमें जो अनुसूची वाला चैप्टर होगा उससे आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ गए? फिर हम क्वेश्चन बनवा देंगे। हाँ हाँ, सोमवार को आइएगा, नो हो, सोमवार को आइएगा, सोमवार को मिलते हैं। धन्यवाद।